हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द नॉलेज रेस पर। दिस वीडियो इज ए मॉक टेस्ट 2 फॉर योर जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम 2020। आई होप कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। जितना भी आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड था वो सारा का सारा आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई भी टॉपिक अभी छूटता है तो प्लीज इस समय उसको बिल्कुल भी टच मत करिए। इस टाइम पे सिर्फ आपको करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करना है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और साथ में जो है एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ हैं या फिर जो आपके पास जितने भी सैंपल पेपर्स पड़े हुए हैं या गेस्ट पेपर हैं या कुछ भी जो है मटेरियल, तो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जो भी है उसको देखिए, उसको सॉल्व करिए। ठीक है गाइस? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। तो पिछली वीडियो में मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था कि सर आंसर भी साथ साथ में बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर भी जो है साथ साथ में डिस्कस करेंगे, सिवाय इसके कि मैं उसको उसकी जो है आपको आंसर की प्रोवाइड करूँ। ठीक है गाइस? तो उससे क्या होगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आई थिंक। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभी हमारे पास साइंस से है। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स इज टर्म्ड एज। जो आपके ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं। तो वो आप सारे जानते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मीन कुछ बनाना। ठीक है ना, प्रिपेयर करना। लाइट की सिंथेसिस में जो प्लांट्स जो है बनाते हैं उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी फूड मेकिंग प्रोसेस होती है। और ये कहाँ होती है आप लोग जानते हैं, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर होती है। ठीक है गाइस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे जो है चार किस्म के जो है प्लांट्स लिखे हुए हैं। इनमें से जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो कौन से हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, कस्कूटा या फिर ड्रोसेरा। तो इनमें से आपने ढूंढना है कि जो हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, बेसिकली जो इंसेक्ट्स को जो है खाते हैं फॉर देयर नाइट्रोजन। ठीक है ना, अपनी नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो वो कौन से हमारे पास प्लांट्स हैं। तो पहला जो है मैंने आपको बताया, और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो एक इंसेक्टिवोरस है। उसके बाद पिचर प्लांट जिसको निपेंथिस भी बोलते हैं हम लोग, ये भी एक क्या है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। उसके बाद है हमारे पास कस्कूटा, देन हमारे पास ड्रोसिरा। तो मैं बता दूं कि जो कस्कूटा होता है ये एक पैरासिटिक प्लांट है, ना कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है गाइस? उसके बाद जो ड्रोसिरा है ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में से चेक करना है। तो आपके पास वन तो नहीं है, उसके बाद वन और टू भी नहीं है, उसके बाद टू भी नहीं है, और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है वन, टू और फोर। क्योंकि आपके पास थर्ड वाला जो है ये एक कैसा है, पैरासिटिक प्लांट है। तो हमारे पास तीन जो है पीछे बचते हैं जो इंसेक्टिवोरस है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास HCl कोरोसिव एसिड, बट इट डज नॉट अफेक्ट स्टोमक बॉल बिकॉज। देखो HCl जो है वो एक कोरोसिव आपका एसिड है, लेकिन ये जो स्टोमक की जो वॉल्स होती है ना उसको जो है बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसा क्यों है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है कि इट इज अ इनएक्टिव इन स्टोमक, कि स्टोमक के अंदर ये इनएक्टिव होता है इसलिए उसकी वॉल्स को इफेक्ट नहीं कर पाता। इट इज अ वेरी वीक एसिड, तो ये तो सामने गलत दिख रहा है क्योंकि HCl जो है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। ठीक है ना। सी जो है हमारे पास, स्टोमक वॉल्स आर लाइंड बाय म्यूकस कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोरोसिव नेचर ऑफ HCl। नेक्स्ट है हमारे पास डी, बेस प्रेजेंट इन द स्टोमक न्यूट्रलाइजेस HCl इफेक्ट। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है यार देखो, सबसे पहले एक तो HCl जो है वो कोई इनएक्टिव फॉर्म में नहीं होता। दूसरा जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक बिल्कुल भी नहीं होता। और सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी की जो इंटरनल वॉल्स होती है ना, दे आर लाइंड बाय म्यूकस कवरिंग। ठीक है ना, एक म्यूकस टाइप की कवरिंग होती है, वो पूरी की पूरी जो है हमारी जो वॉल्स होती है उनके ऊपर होती है। सेम इसी तरह जो है हमारा स्टोमक होता है उसके ऊपर जो है काफी मोटी मोटी सी म्यूकस की कवरिंग होती है, जो मतलब HCl को सेल्स तक पहुंचने से रोकती है। यानी कि सेल्स और HCl का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिससे हमारा जो HCl का जो कोरोसिव नेचर है वो इफेक्ट नहीं कर पाता किसको, हमारे लिविंग सेल्स को। ठीक है, तो इसलिए जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो सी है। उसके बाद जो है बेस वाला, ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हमारे पेट के अंदर जो है बेस होता है जिससे HCl जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप लोग POP कहते हैं, तो उसका केमिकल नेम आप सभी को पता होगा, कैल्शियम सल्फेट होता है। और वो कितना होता है, हेमी हाइड्रेट, यानी कि 1/2 H2O होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए।
नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ह्यूमंस कैन हेयर साउंड फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम। अब जो ह्यूमन एयर्स होते हैं उनकी जो सुनने की एक मतलब कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक ही सुन पाते हैं, एक रेंज होती है उस फ्रीक्वेंसी की जिसमें वो सुन पाते हैं। तो वो जो है हमारे पास जो रेंज आती है जिसमें वो पाते हैं, तो वो है हमारे पास 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे हमारे पास बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास, इन फोटोसिंथेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्ड। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके अंदर एक पिगमेंट जो है वो इन्वॉल्व रहती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो आप सारे जानते हैं, वो होती है हमारे पास क्लोरोफिल। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास, द रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट इज। फूड मटेरियल जो है प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व्ड रहता है, प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कौन सा जो है रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है, तो वो होता है आपका स्टार्च, ठीक है। और ये प्लांट्स के अंदर होता है और एनिमल्स के अंदर भी आपको मैं बता दूं वो होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन रिक्वायर फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कौन सा होता है, तो वो आप सभी जानते हैं, मैंने बता रखा है आपको, विटामिन के को बोलते हैं और जिसका नाम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स इज यूज टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए कौन सी दवाइयां जो हैं, या मेडिसिन या फिर आप ड्रग्स बोल लो, उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आप सभी को पता होगा, एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आपकी पैरासीटामोल वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको फॉर्मुलेट कौन करता है, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, या प्लानिंग कमीशन, या फिर सेबी, ठीक है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो हमारी फिस्कल पॉलिसी जो है बेसिकली ये रिलेट करती है हमारी जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर होता है उसके साथ। तो इसको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो किसको दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य जो है वो एक गुरु थे, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो मतलब कोचिंग के लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स के अंदर जो आउटस्टैंडिंग कोचिंग जो लोग देते हैं तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है आउटस्टैंडिंग कोचिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट है, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे को जो है कौन जो है पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वो इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज। भारत के अंदर जो सबसे पहला बैंक एस्टेब्लिश हुआ था वो कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक, ट्रेडर्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो वो था हमारे पास बैंक ऑफ हिंदुस्तान, डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय। नेशनल इनकम जो है इंडिया की वो कौन कंपाइल करता है, फाइनेंस कमीशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नेशनल इनकम होती है उसको कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। जो आप लोगों ने देखे होंगे हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसकी जो कोर बनी होती है अंदर, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर जो उसकी कोर होती है वो बेसिकली बनती है हमारी किससे, सॉफ्ट आयरन से। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सॉफ्ट आयरन, यानी कि ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट मैलिएबल मेटल इज। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक बेसिक से लग रहे होंगे, तो इसी टाइप से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मोस्ट मैलिएबल मेटल, मैलिएबल और एक डक्टाइल होता है। मैलिएबल होता है आपका कि जिसकी शीट्स आप लोग इजीली जो है बना सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जो है मेटल है जिसकी बड़ी आसानी के साथ शीट्स बन सकती है, तो वो होता है आपका गोल्ड, यानी कि यहाँ पे बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। बाकियों से भी बनती है लेकिन मोस्ट पूछा हुआ है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम विल। अगर देखो आपके पास क्या है, सेविंग जो है आपकी इन्वेस्टमेंट से, सॉरी, इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि जो आपकी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से अगर बढ़ जाए तो नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो नेशनल इनकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो यहाँ पे डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द कलिंगा प्राइज इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कलिंगा प्राइज जो होता है बेसिकली ये साइंस के अंदर दिया जाता है।
तो इसको जो है देने वाली एजेंसी कौन सी होती है, आपको वो बताना है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो वो है आपकी यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को जो है कलिंगा प्राइज को देती है इन द फील्ड ऑफ साइंस। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। एक देखो होता है यूनिवर्सल डोनर, एक होता है रिसिपिएंट। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ, और जो रिसिपिएंट होता है वो होता है आपका ए बी, ठीक है गाइस। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर पॉस्चराइजेशन, सॉरी यहाँ पे पोस्टराइजेशन लिख दिया गया है, ये यहाँ पे था पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। बाय फ्लैश मेथड मिल्क इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉस्चराइजेशन क्या होती है, कि देखो जब भी हम लोग मिल्क की स्टोरेज करते हैं तो उस दौरान क्या किया जाता है, मिल्क को हीट किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सडन उसकी कूलिंग करके जो है उसको पैक कर दिया जाता है एयर टाइट कंटेनर्स में, या फिर जो आपके पॉलीथीन बैग्स या जो भी आपका कंटेनर होगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग कहते हैं बेसिकली पॉस्चराइजेशन। उसके अंदर होता क्या कि जितने भी उसके अंदर जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, उनको किल कर दिया जाता है बाय हीटिंग। तो वही जो है आपकी पॉस्चराइजेशन होती है। तो अब आपको बताना है कि जो मिल्क की जो पॉस्चराइजेशन होती है उसको कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, तो वो होता है आपका 72 डिग्री। यहाँ पे जो है हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब आप लोगों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना होगा, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है कूलेंट यूज किया जाता है, ठीक है ना, उसको ठंडा करने के लिए। तो वो होता है हमारे पास हैवी वाटर, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, D2O, ठीक है गाइस। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है टू गेट द कंप्यूटर बूट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल। देखो बूटिंग आपको पता है, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो फिर उसके अंदर फर्दर जो है हमारे पास लोडर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये नहीं होगा तो उसके अंदर लोडर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, तो वो आप सभी लोग जानते हैं 12 शेड्यूल है, उसके अंदर कितने हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अ पोरफायरिन रिंग विच इज कोऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल एटम। तो ये शायद हो सकता है जो नॉन साइंस के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा समझने में मुश्किल हो। तो यहाँ पे यार ये पूछा हुआ है कि जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर जो है सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है, ठीक है। जैसे आपका हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन जो है बेसिकली आपकी जो आरबीसीज होते हैं उनको रेड कलर देता है, तो उसके अंदर आयरन होता है। सेम ऐसे ही जो है क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर की होती है, तो उसके अंदर भी एक मेटल आयन होता है, तो वो कौन सा होता है आपका, मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि पूछा जाए। तो मैग्नीशियम यहाँ पे सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटॉन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। न्यूटन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि जब भी आप लोग कोई एक एक्शन करते हो तो उसका जो है अपोजिट में कोई ना कोई रिएक्शन आता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में से पढ़ के आप लोगों ने बताना है कि कौन सा जो है न्यूटन को थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सामने दिख रहा है कि जब भी एक गन जो है वो रिकॉइल करती है, यानी कि गन की जो बुलेट है जो है वो आगे जाती है, तो उसका रिएक्शन जो है आपको क्या होता है कि एकदम से जो है धक्का वगैरह लगता है, ठीक है ना। तो वही है रिकॉइलिंग ऑफ गन, तो उसी चीज को कहते हैं, और वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक एग्जांपल है। तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनका चीफ कंपोनेंट क्या था, ट्रांजिस्टर थे, इंटीग्रेटेड सर्किट थे, या वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स, या उसके बाद कैपेसिटर्स। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उनका चीफ कंपोनेंट हमारे पास क्या हुआ करता था, वैक्यूम ट्यूब और वेल्व, ठीक है गाइस। तो सी जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाई योर लैंड टेक्नोलॉजी विच ऑपरेट्स वायरलेस, ठीक है ना। कि एक आपको लैंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है जो वायरलेस काम करती है, यानी कि उसके अंदर वायर्स नहीं होती, तो वो भी आप लोग जानते हैं, वो हमारे पास होती है ब्लूटूथ, ठीक है ना, जो बिना वायर्स के काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास इन एम एस एक्सेल शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एल इज यूज्ड टू। आपका जो एम एस एक्सेल होता है जो लोग चलाते हैं उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा इस चीज़ का, कि अगर आप कंट्रोल प्लस एल करते हैं तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट होता है आप उसको इटैलिक्स में कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट अ ट्रिपल सेंचुरी इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर के अंदर जो है भारत का कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने ट्रिपल सेंचुरी जो है वो लगाई हुई है, तो वो आप सभी लोग जानते हैं वीरेंद्र सहवाग ने जो है वो
309 रन्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर लगाए हुए हैं, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी। ठीक है गाइस, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है वो कहाँ है, तो वो है हमारे पास ओटावा। ठीक है गाइस, ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एशियन विनर, एशियन टू विन नोबेल प्राइज। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है कि एशिया के सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज विनर जो है वो कौन है। डॉक्टर सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मदर टेरेसा। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, ये एक जीके का बेसिक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है गाइस, उसके बाद है ओजोन डिप्लीशन अकर्स इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले बात कि ओजोन लेयर आपको मैंने बताया क्या होती है, और ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और वहीं पे जो है डिप्लीट भी होती है। इसकी जो डिलीशन हो रही है बेसिकली तो वहीं पे हो रही है, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है गाइस, उसके बाद है हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे जो है भारत का यानी कि इंडिया का वाइसराय कौन था, तो वो थे हमारे पास माउंट बैटन। ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड माउंट बैटन जो थे उस टाइम पे हमारे वाइसराय थे भारत के। उसके बाद है इन 260 BC कलिंगा वार वाज फॉट बिटवीन किंग कलिंगा एंड डैश। ठीक है, कलिंगा वार जो है वो किसके किसके बीच में हुई थी, तो वो हुई थी कलिंगा और अशोका के बीच में। ठीक है गाइस, तो ये जो है हमारे पास बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है विच रूलर अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन वार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत के अंदर जो है गन पाउडर जो होता है, गन पाउडर बेसिकली एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है, केमिकल है जो एक्सप्लोड करता है। तो इसका सबसे पहले भारत के अंदर इस्तेमाल जो है वो किसने किया था, तो वो किया था हमारे पास बाबर ने। ठीक है, ये जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बाबर ने इसका इस्तेमाल किया था गन पाउडर का। उसके बाद है हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस के अंदर टोटल ऑर्गन्स कितने हैं, तो ये भी सारे लोग जानते होंगे, टोटल कितने हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। उसके बाद है हमारे पास Which of the following articles of the Indian Constitution has provision for president to proclaim emergency? अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी जो है घोषित कर सकता है, तो वो है हमारे पास आर्टिकल 356। कितना है, आर्टिकल 356। ठीक है गाइस, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NHRC। ठीक है, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं, तो वो है हमारे पास दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। उसके बाद है द वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ एड्स एंड HIV। इट इज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन। यानी कि सीधा सा पूछा गया, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, तो सीधा सा पूछा गया कि जो एड्स वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को, उसके बाद मई को, 1 मई, फिर 2 दिसंबर या फिर 2 मई। तो ये सारे लोग आप में से जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको मैं बता दूं कि 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे हमेशा हर साल जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच डेट डिड आर्टिकल 370 बिकम्स अनऑपरेटिव इन J&K। यानी कि सीधा सा पूछा गया है कि जो आपका 370 आर्टिकल था जिसमें J&K को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो उसको कब हटाया गया, तो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप सारे लोग जानते हो, क्योंकि मैं क्या बोलूँ आपको कि तब से जो है यहाँ पे आपको पता ही है कि 4G जो है बिल्कुल सस्पेंडेड है, तो इतना तो आप लोगों को याद होगा। तो 5 अगस्त 2019 को जो है ये अनऑपरेटिव किया गया था। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस पार्ट में रखी गई हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि पार्ट 4A, पार्ट 4 नहीं है, सिर्फ पार्ट 4A के अंदर जो है वो रखी गई है, तो सी जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए रिटायरमेंट की। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो उनकी एज जो रहती है वो रहती है 65 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एंजलर्स पैराडाइज। एंजलर्स पैराडाइज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट या किस जगह को बोला जाता है, तो वो जो है हमारे पास पहलगाम जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स
इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है सैफरॉन जो है मेनली कहाँ पे बनाया जाता है? लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कश्मीर वैली, जम्मू या फिर सुरू के अंदर, ठीक है। तो ये जो आप सभी लोग जानते हैं, कश्मीर वैली के अंदर जो है सैफरॉन की प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होती है और बढ़िया क्वालिटी का सैफरॉन वहाँ पे मिलता है। उसके बाद है रिवर झेलम इज द मेन वाटरवे ऑफ द कश्मीर वैली। दिस रिवर इज आल्सो नोन बाय द नेम। अब देखो, जो रिवर झेलम है ये कश्मीर के अंदर बहने वाली एक नदी है और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो वो है हमारे पास वित्सता, ठीक है ना। वित्सता जो है इसको मतलब दूसरे नाम के साथ भी हम लोग पुकारते हैं। तो बी जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन गोपादरी हिल इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट अ हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सरफेस लेवल ऑफ द सिटी। अब यहाँ पे ये पूछा गया गोपादारी हिल के अंदर जो है कौन सा हमारे पास एक टेम्पल जो है वो स्थित है। तो वो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो गोपादारी हिल्स के ऊपर जो एक टेम्पल बना हुआ है वो है शंकराचार्य यानी कि लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल है। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये 2020 के लिए पूछा गया है। 2020 के अंदर जो है नोबेल प्राइज जो है किसको मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लो ऑप्शंस, पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट बी विल्सन या फिर पॉल आर मिलग्रॉम एंड रिचर्ड एच थेलर। उसके बाद जो है हमारे पास रॉबर्ट बी विल्सन और रिचर्ड एच थेलर। उसके बाद जो है नन ऑफ दीस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। तो पॉल आर मिलग्रॉम और जो रॉबर्ट बी विल्सन है इनको जो है 2020 के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर, सॉरी यहाँ पे गवर्नर लिख दिया गया है, गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के। जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है उसका जो फर्स्ट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा, जीसी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, महबूबा मुफ्ती। दिए तो आप तो दोनों काट दो, उसके बाद यही बचते हैं हमारे पास। तो आप सभी को पता है जीसी मुर्मू जो हैं वो फर्स्ट गवर्नर थे यूटी ऑफ जे एंड के। मनोज सिन्हा जो है वो एट प्रेजेंट हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर। भारत के अंदर टोटल स्टेट्स कितने हैं यानी कि राज्य कितने हैं? तो पहले तो आपको पता था 29 हुआ करते थे, ठीक है ना। अब जो है हमारे पास एक जो है स्टेट उसको कट कर दिया गया यानी कि उसको डिवाइड कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। तो अब हमारे पास 28 हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 जिसको आप लोग कोरोना वायरस भी कहते हैं ना, तो उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है। तो ये मैंने एक बार जो है एमसीक्यूज की वीडियोस में आपको करवा भी दिया है। हो सकता है इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 के ऊपर और कोरोना वायरस के ऊपर आपको जो है पक्का डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है वो डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास होता है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 जो है ना ये एक साइंटिफिक नेम दिया गया है किसको? कोविड-19 को, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो यार। आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप सभी का। और ऐसे ही हमारे साथ जो है जुड़े रहें और आगे जो है हम लोग क्लास 4th के लिए जो है अलग अलग वीडियोज़ जो हैं वो लाने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आपको हैप्पी लर्निंग और आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, नॉलेज रेस की तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।